गोरक्षपीठ मंदिर से निकलकर संसद पहुंचने तक की योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। विपक्षी पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने सवाल उठाया कि इनका काम तो मंदिर में घंटी बजाने का है, यही वहीं उनके बस की राजनीति नहीं है। मगर योगी से कर्मयोगी बनने तक और यूपी जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपनी छाप छोड़ते हुए राजनीतिक परिपक्वता दर्शाई है, उससे योगी का कद यूपी ही नहीं भारत के राजनीति में ही बहुत ऊपर पहुंच चुका है। यही कारण है कि अब उनकी चर्चा प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में होने लगी है। गोरक्षपीठ मंदिर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह उन्होंने काम किया, उसकी अमिट छाप आम जनमानस पर दिखाई देती है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जितना ज्ञान उन्हें शास्त्रों और साधुता का है, उतना ही ज्ञान है राजनीति का भी, और लोगों को किस तरह अपने से जोड़ना है, एक राजनेता से लोगों को क्या अपेक्षा होती है, यह सब कुछ योगी आदित्यनाथ बखूब जानते हैं। इसीलिए कड़े फैसले लेने हो या फिर अपराधियों की ठिकानों पर बुलडोजर चलाना हो, सब कुछ योगी आदित्यनाथ सहजता से करते हैं। और इस बारे में क्या कुछ कहते हैं रामलला के मुख्य पुजारी, आइए जानते हैं। जो जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी को मिली एक मुख्यमंत्री के रूप में, जिस ढंग से उन्होंने यह उत्तर प्रदेश का शासन चलाया 5 साल, और 5 साल चलने के बाद में जनता इतना प्रभावित हुई कि पुनः उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शित किया और मुख्यमंत्री के रूप में हैं। इसलिए ऐसा आलोचना करते थे जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया था कि जो साधु है, मठ चलाने वाला है, वो देश और प्रदेश क्या चलाएगा, ऐसा लोगों ने बड़ी आलोचना करते थे। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने उत्तर प्रदेश का शासन चलाया और मठ का शासन चलाया, उन्होंने जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे शास्त्रों की उदाहरण देते हैं जो कि बड़े बड़े विद्वान जिसको नहीं जानते ऐसी भाषा को भी बताते हैं। इसलिए जब शास्त्र की बात आती है तब भी वो उसका उत्तर देते हैं, जब राजनीति की बात आती है तो अपने कर्मों को करके दिखाते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का जो चरित्र है, जो जीवनी है, वो वस्तुतः समर्पित है और विशेषकर रामलला को समर्पित है, और साथ साथ उनके कर्म की के प्रति समर्पित है कि किस प्रकार से देश की जनता को और उनके सुरक्षा, उनकी व्यवस्था की जा सकती है, किस प्रकार से जो अतताई हैं, जो भू माफिया हैं, जो और अनेक प्रकार के अत्याचार करने वाले हैं, उनका सफाया कैसे किया जा सकता है, ये सारी कला उनको मालूम है। और इसी कला को देख करके उनका जो साधुता है, वो अपने साधुता के रूप को नहीं परिवर्तन किए, उसी रूप में है। और देश का जो प्रदेश का जो कार्य है वो किस रूप से कर रहे हैं। इसलिए योगी जी के विषय में जो कहा जाओ कम ही है। वो कर्मयोगी और राजयोगी सब कुछ उनमें है। शास्त्र की बात ज्ञान रखते हैं और साधुता की ज्ञान रखते हैं, और राजनीति का कितना अच्छा ज्ञान रखते हैं। जो जब समय समय पर डिबेट पर बैठते हैं, जो उत्तर देते हैं, वो बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जो महाराज संस्कृत और विकास में उनका कितना योगदान रहा? देखिए, बहुत अच्छा रहा, और विशेषकर इसी अयोध्या के माध्यम से उनको लोगों को ज्ञान हुआ कि किस प्रकार से शास्त्र के इनके पास ज्ञान है, कैसा इनके राजनीति का ज्ञान है, और राजनीति किस ढंग से चलाई जा सकती है, और शास्त्र की बात जो हमारा आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक कला को किस रूप से चलाई जा सकती है, ये सारी जानकारी उनको है। और उनके संबंध में जो लोग जिस रूप से चाहे उस रूप से उनको योगी आदित्यनाथ जी को पाए हैं, और कर्मयोगी और राजयोगी, और जो जिस प्रकार से है वो दोनों कार्य करने के लिए सक्षम है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो राजनीति हो। पुजारी ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री कड़े फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं हैं।